हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर्स फाइंड करेंगे। तो इसका फर्स्ट टाइप है आपका यूनिट डिजिट 5, यानी आपको इसमें क्या दे रखा होगा कि आपको कोई भी टू डिजिट है, इसकी यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हमने लिया 25 इंटू 25, यहाँ पर क्या होगा सेम डिजिट, जैसे 25 इंटू 25 जिसे हम क्या बोल सकते हैं 25 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सिंपली सॉल्व करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन इस टाइम को हमें कम करना है और हमको इसको विद इन अ सेकेंड करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है इसकी ट्रिक है कि 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 25 आ गया। अब देखिए इसके बाद ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, इस 2 और इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है 3। 2 इंटू 3 कितना होता है 6 लिख दीजिए। तो 625 अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 35 का स्क्वायर करते हैं अपन। तो 35 का स्क्वायर दैट मीन्स 35 इंटू 35 लिख देते हैं। 35 इंटू 35, देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अभी 3 है, 3 के आगे क्या आता है 4, 3 इंटू 4 12, तो 12 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ से क्या सीखा कि देखो ये हम अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अगर इन क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा कि 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25, 4 के आगे क्या आता है 5 और 4 5 ज़ा 20, डायरेक्ट आंसर। यानी कि इन सब में आपने अगर इसको ऑब्जर्व किया तो आपने क्या देखा कि सबके लास्ट में 25 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी हमें अगर किसी भी डिजिट का हमको स्क्वायर लेना है जिसकी यूनिट डिजिट अगर 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। तो अब अपने माइंड में आप सेट करेंगे कि नहीं भाई पीछे तो 25 हमको बोलना ही है। तो अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, आगे वाली डिजिट और उसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर से उसे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है और उसे बोलना है। तो इतना सा तो आप कर सकते हो ना अपने माइंड में। जैसे 3 है, 3 के आगे क्या आता है 4, 4 इंटू 3 12, तो माइंड में 12 कर लोगे 12 और पीछे 25 बोल देना है। 45 है, ये हमें 25 तो पीछे बोलना ही है, बस कैलकुलेशन क्या करना है 4 है, 4 के आगे क्या आता है 5, 4 इंटू 5 20। अब जैसे अगर अपन 55 का स्क्वायर करते हैं, 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 के आगे क्या आता है 6, ये 5 है ना, इस 5 के आगे क्या आता है 6, 5 6 ज़ा 30 और 25 आपको लिखना ही है। करते हैं 65 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 के आगे क्या आता है 7, 6 7 ज़ा 42 25, यानी 25 तो आपको पीछे याद कर लो कि 25 तो आपको बोलना ही है। तो देखो कितने सेकंड 2 3 सेकंड के अंदर, यानी आपकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा फास्ट है उतनी जल्दी आपका आंसर होगा। इसके बाद देखो 7, अब देखिए इसका सॉरी यहाँ पे 2 लगाएंगे अपन, है ना। 75 का स्क्वायर करेंगे, 7 के आगे क्या आता है 8, 7 इंटू 8, देखिए 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। तो सिर्फ 56 और 25 तो हमको लिखना ही है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से कर दीजिए 85 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 के बाद कितना है 9, 8 9 ज़ा 72 25। 95 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 के आगे क्या आता है 10, 9 इंटू 10 90 25। तो इस तरीके से आप विद इन अ सेकेंड कितनी जल्दी आप क्या कर सकते हो, जिसकी यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर बोल दें या उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, विद इन अ सेकेंड आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए अब अपन पढ़ते हैं टाइप सेकंड क्या है अपना सम ऑफ यूनिट डिजिट 10। अब इस टाइप के इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे आएंगे, जैसे अगर मानो हमने लिखा 70 इंटू 30, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट इसकी कितनी है 70 की 7, 13 की यूनिट डिजिट क्या है 3। तो अब हमें देखिए 7 और 3 इनकी दोनों की यूनिट डिजिट को जब अगर अपन प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है 10। तो इस टाइप के सेकंड टाइप है, इसी कंडीशन क्या है कि इनकी जो यूनिट डिजिट होती है ना, ये तो क्या होनी चाहिए अपनी 10 होनी चाहिए और आगे की जो डिजिट है ये दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी अपना क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो 7 है ना, 7 + 3 10 था, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 3 कितने होते हैं 21, यानी आपको पीछे तो ऐसे 2 पेयर लिखना है ना, यहाँ पर ऐसे 2 पेयर बना दो। अब यहाँ पर डिजिट आनी चाहिए इन दोनों की, तो 7 3 ज़ा 21 लिख दो, लिख दिया। इसके बाद अब ये 1 है ना, अब हमें इस 1 को लिखना, 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है 2, 1 इंटू 2 कितना होते हैं 2,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 2, तो 2 2 1 यानी 221 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं 18 इंटू 12, तो देखो 8 + 2 10 हो गए। तो अब इसे हम करें तो 8 2 16, यानी पीछे की 2 डिजिट 2 पेयर बन गए। ये कितना है 1, 1 के आगे क्या आता है 2, 1 इंटू 2 2, 216 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन लिखते हैं 22 इंटू 28, देखिए वही 2 और 8 का ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है अपना 2 + 8 10 हो गया, और आगे की दोनों डिजिट सेम है तो लगा देते हैं सेकेंड टाइप। कितना हो जाएगा 2 8 16, सेकेंड पेयर बन गए। और 2 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है 3, 2 इंटू 3 6, तो ये 6 आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे 37 इंटू 33, तो देखिए 7 + 3 10, तब कर दीजिए 7 3 21। अब ये 4 है ना, तो हमें पता है 4 है, तो 4 ये 3 है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है 4, 3 4 12, 12 कर दो आंसर आ गया। इसी तरीके से करते हैं 48 इंटू 42, अगेन प्लस कर दें, है ना 10 हो रहा है तो 8 2 16, और ये कितना हो जाएगा 4 है, 4 के बाद कितना आता है अपना 5, 4 इंटू 5 20। तो देखो मैंने आपको समझाया तो फिर मुझे लिखना पड़ा, लेकिन जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आगे की दोनों डिजिट सेम हो, पीछे की दोनों यूनिट डिजिट का अगर सम 10 है, तो ये वाला अपनी सेकंड टाइप, ये सेकंड ट्रिक अपनी अप्लाई हो जाएगी कि हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आगे जो भी डिजिट है उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से उसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसके बाद अब हम एक और करते हैं, देखिए हम करते हैं 51 इंटू 59, वापस से कि देखिए लास्ट में 2 पेयर बनने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको कि लास्ट में 2 पेयर बनने चाहिए। अब हमने क्या देखो 1 इंटू 1 + 9 10 होते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 9 तो कितना होते हैं 9, लेकिन हमें तो 2 के पेयर चाहिए, तो 9 को मैं 09 लिख सकती हूँ, तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे 09, यानी अगर आपके पास कोई 1 डिजिट आती है तो आपको क्या करना है उसको 09 करके लिखना है, तो 09 हो गया। अब ये 5 है, 5 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर कितना होता है 6, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा 30, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 41 इंटू 49 कीजिए, कितना करेंगे अपन 09, 4 के आगे 5 कितना आ जाएगा 20, 4 5 20, कितनी जल्दी होता जा रहा है। इसी तरीके से अब अपन करते हैं, किसका करें 94 का करते हैं, चलो थोड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं 94 96, 4 और 6 कितने होते हैं 10, तो हम क्या करेंगे 4 6 24, 2 पेयर मिल गए हमको। आगे कितना है 9, 9 की बात कितना आता है 10, 9 इंटू 10 90, आंसर हो गया आपका। इसके बाद अब हम करते हैं 27 इंटू 23, 7 + 3 10, तो 7 3 21, 2 के आगे कितना आता है 3, 2 इंटू 3 6, अब 44 इंटू 46, 4 6 24, 4 के बाद 5 02, 4 5 20 हो गया ना। तो कितने सेकंड्स के अंदर हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है 57 53 कर दीजिए, 7 3 21, 5 के बाद 6, 5 इंटू 6 30 आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन याद रखनी है कि दोनों यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, आगे की दोनों डिजिट अपनी सेम होनी चाहिए, तब ही हमारी ये जो सेकंड टाइप है, ये जो हमारी ट्रिक है सेकंड ट्रिक, ये हमारी क्या होगी यूज़ होगी। अदरवाइज़ फिर आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो ट्रिक देखो, ट्रिक बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन को इजी कर देती है, लेकिन ट्रिक वहीं काम आती है जब आपको उनकी कंडीशन याद हो। ऐसे नहीं कि आप हर जगह हर कुछ लगा रहे हैं, क्योंकि हर एक ट्रिक की हर एक अलग कंडीशन होती है। तो अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो आपको कंडीशन भी याद रखनी होगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो। जैसे क्योंकि आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर ये सेकंड के अंदर होगा, फिर हमको ऐसे करके लिखना नहीं होगा। जैसे अभी मैंने कर दिया ना फटाफट, तो फटाफट आप क्या कर दोगे कैलकुलेशन कर दोगे। जैसे 99 इंटू 91 कर दो,
कितना हो जाएगा 9, 0 9 लिख दो। 9 के बाद 10, 0 9, कितनी जल्दी हो गया देखो। तो बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाइए, फास्ट बनाइए। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।